है तस्वीर का। तो आज हम कहाँ जाने वाले हैं, चलिए आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र जो कि भारत का एक ऐसा राज्य जो पश्चिमी प्रायद्वीप क्षेत्र में है। इस राज्य को भारत के सबसे धनी और समृद्ध राज्यों में से एक माना जाता है। महाराष्ट्र राज्य में लोनावला, खंडाला, महाबलेश्वर, पंचगनी जैसे अनेक पर्यटन स्थल हैं जो खूब जाने जाते हैं विश्व भर में। लेकिन यहाँ कई ऐसे स्थल भी हैं जो कम लोग जानते हैं और उन्हीं में से एक है जहां आज हम आपको लिए चल रहे हैं, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित मालवण पर्यटन स्थल, जिसके विषय में हम आज आपको बताने वाले हैं। अरब सागर के तट पर मौजूद इस मनोहारी पर्यटन स्थल मालवण की सैर जिस आवाज के साथ आप करेंगे, उसी का नाम तो मोनिका जैन है। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या। तुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही। शोर नहीं हो, खामोशी के मेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो
अकेले हों, तेरे सपने देख रहा हूँ और मेरा अब काम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। नाम तो बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो चलिए बता देते हैं। मेरा नाम है मोनिका जैन, कार्यक्रम में तस्वीर, और आज हम मालवण, महाराष्ट्र का जो एक छोटा सा शहर है, वहां की सैर पर हैं। शब्दों के सहारे ये सैर आपको कैसी लगेगी ये तो हम नहीं अपनी तरफ से कुछ कह सकते, लेकिन कोशिश है कि आप अपने ही घर बैठे मालवण पहुंच जाएं। अच्छा, एक चीज आपको बता देते हैं, बहुत सारी जगहों पर इसको आप मालवण की जगह मालवन लिखा हुआ देखेंगे, लेकिन इसका चूंकि ये संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है, इसलिए इसका जो उच्चारण है वो है मालवण, अणा लगता है। और आगे अगर हम इसके बारे में बात करें तो अरब सागर तट पर बसे मालवण को 13 अप्रैल 1987 को समुद्री वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। भारत में ऐसी बहुत कम जगह हैं जहां स्कूबा ड्राइविंग की जा सकती है और मालवण उनमें से एक है। साफ सुथरी जल के कारण मालवण स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए एक आदर्श जगह मानी जाती है। अब अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम ये भी चाहेंगे कि जहां भी घूमने जाएं वहां पर उसका आनंद भरपूर लें, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो जगह साफ है ना, उसे साफ ही रहने दें। सागर पे आज
जी हाँ, ज़रूर आएँगे। अगर आप इतने प्यार से बुलाएँगे तो हम बार-बार आएँगे और हर बार कहीं न कहीं घुमाने ले जाएँगे। आज हम आपको घुमा रहे हैं महाराष्ट्र का एक छोटा-सा शहर जो अपने आप में बहुत बड़ा है क्योंकि बहुत सारी खूबसूरती को समेटे हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मालवण की। सिंधुदुर्ग एक समुद्री किला है यहाँ पर जो चारों तरफ से समुद्री पानी से घिरा हुआ है। किले तक पहुंचने का एकमात्र साधन है नाव। ये सिंधुदुर्ग 1664 में 17वीं सदी के मराठा राजा शिवाजी द्वारा मराठा साम्राज्य की शान के लिए कुर्ते द्वीप पर बनाया गया। लगभग 48 एकड़ में फैले इस फोर्ट से समुद्र की मनमोहक लहरों को निहारना अपना आप में ही एक अनूठा अनुभव देता है। ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। कहे दरिया का पानी कल तुझे आस मिलन की पल पल। है हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। कहे दरिया
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार की गारंटी, सबको मिलेगा अपना पक्का घर, कोई नहीं रहेगा भूखा, हर गरीब का मुफ्त इलाज, हर घर पहुंचेगा नल से जल, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, किसानों को हर साल 6,000 रुपए। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में 4 करोड़ पक्के घरों से हुआ सपना साकार। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन, 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, 13 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में 2,60,000 ग्राम पंचायतों और 4,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंच रही है। आप भी इससे जुड़ सकते हैं। मोदी सरकार की गारंटी, PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, विश्व की सबसे विशाल खाद्य सुरक्षा योजना, जिसके तहत वर्ष 2020 से 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। और अब भारत सरकार अगले 5 वर्षों यानी कि 2028 तक देश की किसी भी राशन की दुकान से गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवा रही है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। अच्छा सुनो, कभी आपने देखा है छोटे छोटे गोल से पत्थर होते हैं, कुछ सफेद होते हैं, कुछ हल्के सफेद होते हैं, कुछ धुमेले होते हैं। आजकल पार्कों तो छोड़ दीजिएगा, पार्कों के अलावा घरों में भी जो लोग अपने बालकनी में गार्डन बनाते हैं ना, छोटे छोटे से बालकनी गार्डन या किचन गार्डन बनाते हैं, उनमें भी अपने गार्डन के हिसाब से, अपने गमले के साइज के हिसाब से उन पत्थरों को लगाते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं। वैसे एक बात बता दूं, अपनी बालकनी में भी मैंने लगा रखे हैं। इनफैक्ट मैंने अपने ड्राइंग रूम में भी कुछ छोटे छोटे पत्थरों का कलेक्शन करके उन्हें सजा रखा है। सच्ची बता रहे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। इसके अलावा आजकल फाउंटेन घरों में लगाने का एक बहुत चलन बढ़ गया है। कभी अगर आपने किसी के घर में देखा हो या आपने कभी इच्छा जाहिर की हो, तो आपको एक बात बता दें, वो जो सजावटी फाउंटेन आते हैं ना, जिनमें आप 24/7 कल का साउंड सुनते रहते हैं, उनमें अगर उन छोटे छोटे पत्थरों को सजा देंगे तो वो बहुत सुंदर लगेंगे। अब गोया हम आपसे ये बात क्यों कर रहे हैं, चलिए वो भी बता देते हैं। चूंकि आज हम आपको महाराष्ट्र के एक बहुत ही खूबसूरत से छोटे से शहर में मालवण की सैर करा रहे हैं, और मालवण में पूरा का पूरा एक रॉक गार्डन है। सच्ची बता रहे हैं, पत्थर का बगीचा है। अरे पत्थर का बना नहीं है, कैसी बातें करते हो। पूरा का पूरा पत्थरों के सौंदर्य के लिए जाना जाता है, तभी तो वो कहलाता है रॉक गार्डन। जी हाँ, हिंदी में बोल दो तो पत्थर बगीचा। सच्ची बता रहे हैं। मालवण का ये मनमोहक पर्यटन स्थल है। चिल्वा समुद्र तट के किनारे स्थित ये जो रॉक गार्डन है, अपने शांत वातावरण के लिए खूब प्रसिद्ध है। सूर्योदय और सूर्यास्त का जो मनोहारी दृश्य होता है, वो सच बता रहे हैं, इतना प्यारा लगता है यहां से देखने में कि बिना देखे ना आप उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी ये है कि आप कहीं भी रहते हो, अपना देश है जनाब, एक राज्य से दूसरे राज्य की सैर पर निकल जाइएगा जब भी मौका मिले। जरूरी थोड़ी है कि लंबी छुट्टियां हो तभी जाएंगे। अगर लगातार 4-5 छुट्टियां आ रही हैं तो बस नजदीक कहीं घूम आइएगा। और कहीं गए हैं शादी में महाराष्ट्र की तरफ, तो चले जाइएगा, घूम आइएगा मालवण। वही है ये रॉक गार्डन। इसके अलावा जो गार्डन है, वहां पे जो छोटे छोटे से पत्थर वहां लगे हुए हैं, या जमीन पे चारों तरफ कई जगह बिखरे हुए हैं, तो कई जगह सजावटी तौर पर लगे हुए हैं, जब वो सूरज की किरणें उन पर पड़ती है ना, वो इतने सुंदर लगते हैं ना जिसकी हद नहीं है। मैं सच बता रही हूं, इतना चित्ताकर्षक होता है ना वो नजारा कि जब पत्थर झिलमिला रहा होता है, आप ना टकटकी लगा के उसको देख रहे होते हैं। रॉक गार्डन से ही कुछ ही दूरी पर फूलों का एक गार्डन है जो अपने अनूठे फूलों के लिए जाना जाता है। और बात जब फूलों की हो, बात जब
सूर्य की हो, बात जब जीवन की हो, तो यकीन मानिएगा हमारे भास्कर देव से बड़ा जीवन देने वाला कौन है? हम इंसान हो, प्रकृति हो या फिर कोई भी हो, सूर्य के बिना सब कुछ अधूरा मालूम होता है। अब आप क्या सोचते हैं? ये तो फिर आप ही बताएंगे मुझे। संग तेरा रहे, मैं तेरी जल जाऊं, दिल मेरा कहे। ओ मैं सूरज हूँ तू मेरी किरण, संग तेरा रहे। मैं तेरी जल जाऊं, दिल मेरा कहे। का टुकड़ा मेरा हम सफर, तू चले तो गिरे तारे भी राह पर। मुझ पे हुई जब तेरी ये नजर, मैं कहाँ हूँ नहीं अपनी भी खबर। अब याद जहाँ की बुलाने, देखो जी देखो हम चले। ओ मैं सूरज हूँ तू मेरी किरण, संग तेरा रहे। मैं तेरी जल जाऊं, दिल मेरा कहे। है जवां और तुम भी हो हंसी, चलो कि मुझे तुम पर है यकीन। पहलू में तुम हो तो जन्नत है यही। तो जन्नत में भी नहीं। अब प्यार की दुनिया बसाने, देखो जी देखो हम चले। ओ मैं सूरज हूँ तू मेरी किरण, संग तेरा रहे। मैं तेरी जल जाऊं, दिल मेरा कहे। मालवण बीच महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समुद्री तलों में से एक माना जाता है। यहाँ की सफेद रेत और समुद्र के नीले पानी के साथ साथ इसके तटों पर मौजूद नारियल और काजू के पेड़ मालवण बीच के सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। मालवण बीच बहुत ही साफ सुथरा है, इसलिए वहां घूमने जाएं तो प्लास्टिक की बोतल, थैली, चॉकलेट और नमकीन के रेपर्स वहां छोड़कर नहीं आए। कुल मिलाकर घूमने जा रहे हैं तो पर्यटन स्थल को गंदा ना करके आए। सागर संग किनारे है, फूलों संग बहारे हैं। ओ सागर संग किनारे हैं, फूलों संग बहारे हैं। ऐसे ही तुम मेरे हो और हम तुम्हारे हैं, हाँ हम तुम्हारे हैं। सागर संग किनारे हैं,
कल तक क्यों ये किसी का होने लगा। किसके तसव्वुर में दिल रैन, अब ये दिल खोने लगा। ओ पहली नजर के पहले प्यार का देखो हक अदा करना। मेरी कसम है तुमको सनम, दिल से ना जुदा करना, दिल से ना जुदा करना। हम तुम दोनों संग रहेंगे जैसे चांद तारे हैं। हो हम तुम दोनों संग रहेंगे जैसे चांद तारे हैं। I promise तुम मेरे हो और हम तुम्हारे हैं, हाँ हम तुम्हारे हैं। हम हैं तुम हो और ये देखो रंग बिरंगी वादी है। बारिश के ठंडे मौसम ने और भी आग लगा दी है। डर लगता है इन बातों से, रहना दूर जरूरी है। तन मन जब तक दोनों मिले ना, प्यार की प्यास अधूरी है। प्यार की प्यास अधूरी है। प्यार की बाजी में रब जाने, क्या जीते क्या हारे हैं। ओ प्यार की बाजी में रब जाने, क्या जीते क्या हारे हैं। ए जानम तुम मेरे हो और हम तुम्हारे हैं। हाँ हम तुम्हारे हैं। सागर संग किनारे हैं, फूलों संग बहारे हैं। ऐसे ही तुम मेरे हो और हम तुम्हारे हैं। हाँ हम तुम्हारे हैं। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। हरियाणा सरकार का ये है नारा, हर जन हो खुशहाल हमारा। तुम भी सुनो और सबको सुनाओ, दवाई के साथ आर्थिक सुरक्षा पाओ। जी हाँ, अब हरियाणा सरकार HIV पीड़ित व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बच्चा, जिसकी आय 2 लाख से कम है, उन्हें हर महीने 2250 रूपए की आर्थिक सहायता दे रही है। पर ध्यान रहे, पीड़ित व्यक्ति हरियाणा का निवासी हो और निरंतर दवाई ले रहा हो। जीवन को मिलेगी खुशियों की दिशा, जब योजनाओं से मिलेगी सामाजिक सुरक्षा। वित्तीय सहायताओं के लिए अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ART सेंटर पर संपर्क करें। HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। साथियों, देश के हर श्रमिक को
सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए किस तरह काम हो रहा है, उसका एक उदाहरण ई श्रम पोर्टल भी है। मोदी सरकार ने किया हर श्रमिक का सम्मान। मोदी सरकार की गारंटी, हर श्रमिक को मिलेगी एक पहचान। ई श्रम कार्ड बनवाएं, नेशनल डेटाबेस से जुड़ें। ई श्रम कार्ड के UAN नंबर से आपको मिलेगी एक पहचान और खुलेंगे कौशल, रोजगार और सरकारी योजनाओं के द्वार। 29 करोड़ से ज्यादा असंगठित कामगार ई श्रम से जुड़े हैं। आप भी ई श्रम से जुड़ें और आगे बढ़ें। निःशुल्क नामांकन के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं या फिर ई श्रम पोर्टल या उमंग ऐप से स्वयं नामांकन करें। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ऐसा नहीं चलेगा, बंटवारा कर दो अम्मा। हाँ अम्मा, बंटवारा कर दो। हाँ हाँ माँ, बंटवारा करो। अरे क्यों चाहिए परिवार में बंटवारा? अम्मा घर का नहीं, क्या कूड़े का बंटवारा करना है। साग सब्जी, सूखी पत्ती जैसा गीला कूड़ा हरे डिब्बे में और टूटा प्लास्टिक, पन्नी आदि जैसा सूखा कूड़ा नीले डिब्बे में। तो ऐसा बोलो ना, गांव को स्वच्छ बनाना है। भाई मैं तो डर ही गई थी। हाँ प्रधानमंत्री मोदी जी का देशवासियों से आग्रह है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम में साथ निभाएं। गीले कचरे को सूखे कचरे से अलग कर सही तरीके से निष्पादन करें और अपने गांव को संपूर्ण स्वच्छ बनाएं। जागा रे जागा रे जागा, गाँव जागा रे जागा रे जागा रे जागा। पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की पेशकश। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
शर्माना और झिझकना ये अलग बात है, लेकिन जनाब अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि वहाँ मौसम कैसा होता है और क्या कुछ देखने के लिए है। तो ये तमाम सारी चीज़ें आजकल इंटरनेट पर बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, इसलिए आप उन चीज़ों को वहाँ देख सकते हैं। लेकिन अगर आप संस्कृति की बात करते हैं, बोली की बात करते हैं, तो कहा यह जाता है कि अगर आप किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं या दक्षिण भारत की तरफ जा रहे हैं तो कुछ कुछ वाक्य अगर आप उनकी भाषा की सीख कर जाएंगे तो आप एक तो वहां के लोगों के बीच में अपनी आत्मीयता बना सकेंगे और आपको घूमना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब गोया मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैं केरल गई थी घूमने के लिए। होता ये था, हमारा 1 महीने का ट्रिप था, तो जिनके माध्यम से हमने अपनी बुकिंग करवा रखी थी तो उन्होंने हमसे कहा था कि आपको केरल में पहुंचने के बाद में आपको जो है एक टैक्सी मिलेगी और वो टैक्सी आपके साथ में 1 महीने तक पूरी रहेगी, लेकिन जिन जिन शहरों में आप जाएंगी वहां पर आपका ड्राइवर बदल जाएगा। गोया हुआ क्या कि लगभग 50-55 की उम्र के हमें ड्राइवर भैया मिले थे। वो जब भी मुझसे मिलते थे तो एक ही बात कहते थे, चीची तुम आगे बैठेगी या पीछे बैठेगी, चीची तुम आगे बैठेगी या पीछे बैठेगी। पहले मुझे समझ में नहीं आता था ये चीची चीची क्या करते रहते हैं। अच्छा, चूंकि मैं घड़ी उनसे जिन रास्तों से निकलती थी ना वहां के बारे में कुछ पूछती रहती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बार बार बोलने पर तो इन्होंने मुझे चिच्ची कहना चालू नहीं कर दिया। मैंने कहा भैया आप मुझे चिच्ची क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत कम हमें मिलते हैं जो अपने पूरे के पूरे एक लंबे ट्रिप पर एक ही ड्राइवर को अपने साथ रखें। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने हमारे साथ में ऐसा कहा और इसीलिए मैं आपको चिच्ची कह के बुलाता हूं। तो मैंने कहा ये चिच्ची क्या हुआ? तो कहते हैं चिच्ची हमारे यहाँ बड़ी बहन को कहा जाता है। बहरहाल उस मोमेंट में मुझे वो चिच्ची शब्द और उनका ये पूरा का पूरा जो उनका अपना अनुभव मेरे साथ रहा, उन्होंने जो बताया, मैं सच बताती हूँ मैं बहुत आत्मविभोर हो गई थी और ये सोच रही थी कि मुझे हमेशा डर रहता था कि मैं दक्षिण भारत की तरफ जब भी घूमने जाऊंगी तो मुझे भाषा समस्या बन जाएगी। लेकिन सच बात बताएं, छोटी छोटी सी चीजें और हमारे छोटे छोटे जेस्चर जो हैं वो हमें बहुत कुछ सकारात्मक और बहुत कुछ नकारात्मक बना देते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया है कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो कुछ छोटे छोटे शब्दों को, सेंटेंसेस को सीख कर चले जाइएगा और सबसे बड़ा गहना लेकर जाइए, अपने होठों पर स्माइल सजा के रखिएगा। मालवण बोली और मालवणी भोजन यहाँ की संस्कृति को खूब दर्शाते हैं। मालवणी बोली एक कोंकणी बोली और मराठी बोली का मिश्रण कहा जाता है। यहाँ के भोजन में नारियल, चावल और मछली का प्रयोग खूब होता है। मालवण 3 छोटी छोटी खाड़ियों कार्ली, कोलंब और कलावली से घिरा हुआ है। यहाँ की जलवायु गर्म है और समुद्री किनारे कुछ आर्द्र भी हैं। मालवण अपने अल्फांजो और मालवणी आमों के लिए खूब जाना जाता है। अगर आप आम खाने के शौकीन हैं तो जनाब बिना सोचे समझे एक बार वहां की सैर पर चले जरूर जाइएगा। ये अलग बात है कि कुछ ठंडी हवाएं हैं, अगर आपको नहीं बर्दाश्त हो तो थोड़ा सा स्किन का और अपने कपड़ों का ख्याल रखते हुए बस वैसी ही तैयारी से निकल जाइएगा। ठंडी हवा जब उठी काली
एक बार घूम आएंगे तो ये मालवण आपको बहुत याद आएगा। और अगर आप मन बना चुके हैं इस कार्यक्रम को सुनने के बाद मालवण जाने का, तो चलिए आपको बता देते हैं कि ये मुंबई से 505 किलोमीटर की दूरी पर और रत्नागिरी से 140 किलोमीटर दूर होने के कारण मालवण तक आप सड़क मार्ग से भी आसानी से पहुंच सकते हैं। मुंबई और गोवा से राष्ट्रीय राजमार्ग NH66 कसाल तक चलता है, जिसके बाद मालवण राज्य परिवहन बस या रिक्शा की सवारी लगभग 28 किलोमीटर दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो कुडाल और कंकावली में है, और निकटतम हवाई अड्डे की अगर हम बात करें तो सिंधुदुर्ग में है। कुदाल के लिए प्रतिदिन रात्रिकालीन ट्रेन मुंबई से प्रस्थान करती है, और साथ ही साथ में अगर हम मालवण के लिए MSRTC बस की सेवाएं लेना चाहते हैं तो गोवा से कदम्बा परिवहन निगम की बस भी आपको मिल जाती हैं, और उन बसेस से तो आप सेवाएं ले ही सकते हैं जो MSRTC अभी मैंने आपको बताई थी। अच्छा, इसके अलावा गोवा की ओर जाने वाली बहुत सारी बसेस हैं जो कसाल से होकर जाती हैं। अब आसपास के एरिया की अगर आप बात कर रहे हैं और आप एक पूरे ऐसे ट्रिप पर गए हैं जो आसपास के एरिया को कवर करता है, तो कोल्हापुर के बारे में भी बता देती हूँ कि कोल्हापुर से किसी भी MSRTC या KSRTC बस द्वारा आप मालवण पहुंच सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है जनाब, जाइएगा जरूर। और एक बात आपसे सिर्फ इतनी ही कहेंगे कि जब भी जाएं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो साफ सुथरा इलाका है। उसे गंदा करके आएंगे तो हमारा नाम खराब होता है। जगह का सौंदर्य तो मरता ही है, साथ ही साथ बेवजह की बदनामी हाथ लगती है। इसलिए जाएं तो ध्यान रखकर जाएं। फिलहाल मैं मोनिका आपसे विदा चाह रही हूं। सागर का झलमल पानी मछलिया बल खाती जाए, देखो बल खाती जाए मधुवारी, बल खाती जाए, देखो बल खाती जाए मधुवारी। देखे मगर मछलियों की कमरिया लचकाती जाए, देखो लचकाती जाए मधुवारी, लचकाती जाए, देखो लचकाती जाए मधुवारी। सागर का झलमल पानी मछलिया बल खाती जाए, देखो बल खाती जाए मधुवारी, बल खाती जाए, देखो बल खाती जाए मधुवारी। सोन रंग मछली नीलम रंग पानी है, बिखरा गगन पे गुलाल। सोन रंग मछली नीलम रंग पानी है, बिखरा गगन पे गुलाल। चुपके किनारे से बूढ़े मछेरे ने फैलाए रेशम के जाल, चुपके किनारे से बूढ़े मछेरे ने फैलाए रेशम के जाल। बच बच के जाए वो हाथ नहीं आए, वो देखो मछरिया की चाल। ओ बल खाती जाए, देखो बल खाती जाए मधुवारी, बल खाती जाए, देखो बल खाती जाए मधुवारी। देखे मगर मछलों की कमरिया लचकाती जाए, देखो लचकाती